आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। भाई आज स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन जून 1 अपरिचित आवाजें पाठ यूहन्ना 16 अध्याय 1 वचन से 11 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 17 वचन। प्रिय बालक, तुम्हारा स्वाभाविक मन परमेश्वर की गूढ़ बातों को नहीं समझ सका। मैं तुम्हारे मन को प्रकाशित करूंगा कि तुम परमेश्वर के रहस्यों को समझ सको, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु इन सब बातों को वे तुम पर मेरे ही द्वारा प्रकट करते हैं। तुम्हारे मन में जो कुछ है उसे सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही जानती है। वैसे ही परमेश्वर की बातों को सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी आत्मा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी ऐसी प्रतिज्ञा से वंचित रह जाओ जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपने वचन में की है। उन आशीषों के विषय में मेरे सच्चे सेवक अपने ज्ञान के द्वारा नहीं बल्कि मेरे अभिषेक के अंतर्गत ही बोलेंगे। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 13 वचन। जब तुम मेरी आवाज और मेरी फुसफुसाहट को पहचानना सीख जाओगे, तब तुम्हें कोई भी गलत शिक्षा द्वारा सरलता से धोखा नहीं दे पाएगा। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 26-27 वचन। बाइबल मनन की कभी उपेक्षा न करना। इस अंधकारमय संसार में वही एकमात्र पथ प्रदर्शक सितारा है। 2 पतरस 1 अध्याय का 19 वचन। अजीब आवाजों से धोखा न खाना। मैं भी अपने स्वयं के अधिकार से कुछ नहीं बताऊंगा। मैं वही कहूंगा जो पिता और पुत्र ने कहा। मैं उन्हीं से लेकर तुमसे कहूंगा। यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन, 15 अध्याय का 26 वचन। जब तक तुम अपने मन और मस्तिष्क को लिखे हुए वचन से परिपूर्ण ना कर लो, मैं कठिन या निर्णायक परिस्थिति में तुम्हें क्या स्मरण कराऊंगा। यूहन्ना 14 अध्याय का 26 वचन। मैं तो कबूतर के समान सौम्य, मैं स्वयं को किसी पर भी नहीं थोपता जब तक तुम मुझे अपनी सहायता के लिए आमंत्रित नहीं करोगे। मैं वचन अध्ययन में तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। भजन संहिता 119 अध्याय का 18 वचन। यदि तुम मुझे अवसर दोगे तो जैसा तुम पवित्र शास्त्र में पाते हो, उस परमेश्वर के पुत्र यीशु के समान मैं तुम्हें परिवर्तित कर दूंगा। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 वचन। प्रिय बालक, मैं तुम्हारे जीवन के संघर्षों में भी तुम्हारी सहायता करना चाहूंगा। जब से हमने लूसीफर को स्वर्ग से बाहर धकेल दिया है, तब से वह हमारे और संपूर्ण सृष्टि के विरोध में बड़े क्रोध के साथ कार्य कर रहा है। यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग उसका मुख्य निशाना। उसके अंधकार का राज्य हमारे उजाले के राज्य के साथ सतत संघर्ष में रहता है। अंततः विजय हमारी है, परंतु युद्ध घमासान होगा। तुम एक ऐसे युद्ध में हो जो तुम्हारे भीतर भी है और तुम्हारे बाहर भी हो रहा। मैं तुम्हें अपनी सहायता देता हूँ, चाहे वह आंतरिक संघर्ष हो या फिर बाहरी युद्ध। पवित्र आत्मा, तेरे प्रभाव में नबियों ने लिखा और बोला, सत्य को खोल कुंजी तू ही, पवित्र शास्त्र को तूने ही खोल। आइजक वॉट 1674 से 1748। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।